धन्यवाद करते हैं जीवित और महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्ति महान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन वर्शिप को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरी आशीष को कहते हैं, बरकत को कहते हैं पिता परमेश्वर। जितने ऑनलाइन पिता इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं पिता, उनके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट कर पिता परमेश्वर, उन्हें छू ले पिता परमेश्वर प्रभु, उन्हें तू चंगा कर पिता परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होना पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। ऐसी हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे पवित्र नाम को इस समय हम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अब हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। इस ऑनलाइन सभा को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, तेरे दास को पिता परमेश्वर प्रभु, जो आराधना करवाते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक के घरों में जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर एक जन पिता महसूस करना पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदा तू छू ले पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा है मेरे परमेश्वर प्रभु। तू हमें छू मेरे पिता परमेश्वर, एक स्पर्श दे पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरा आत्मा हमें पिता परमेश्वर एक नया बनाता चला जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु। इस ऑनलाइन सभा को तेरी आशीष कहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाने की आज्ञा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जब बेटी पिता परमेश्वर आराधना कराती है खुदा परमेश्वर, उस हमारे बीच में होके प्रभु तू अपनी महिमा को पिता सामर्थ को प्रकट कर प्रभु। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके पवित्र नाम को महिमा दे, आदर दे, प्रशंसा करे। वो जिसके योग्य है, वो आदर और महिमा के योग्य है, वो पवित्र परमेश्वर है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, महिमा करें। धन्यवाद हो पिता। आइए हम मिलकर आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के दास के साथ हम मिलकर आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फॉर। आइए अपने हाथों को उठाकर आज के इस आशीषित दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उसकी हम पवित्र आराधना करें। अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। दुनिया में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। पापियों को पाप से बचाने प्रभु यीशु, प्रभु यीशु दुनिया में आया, दुनिया में आया। चरनी में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। चरनी में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। पापियों को पाप से बचाने प्रभु यीशु, प्रभु यीशु दुनिया में आया, दुनिया में आया। गौशाला में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया। गौशाला में देखो तो प्यारा यीशु आया, दुलारा यीशु आया।
धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा और उस बेटे ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए वो क्रूस से कलवरी पर कुर्बान हो गया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु आपने अपने आप को दीन किया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया और चरनी में उसने जन्म लिया। एक छोटे से शहर बैतलहम में वो जन्मा, वो उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया। आइए हम उस महान प्रभु को महिमा दें। अगर वो जन्म न लेता हमारे लिए बचने की कोई आशा नहीं होती। प्रभु को हम महिमा चढ़ाते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। ऐसे महान प्रभु के लिए हम उसकी बड़ी इबादत करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू धन्य है मेरे परमेश्वर। अगर आज आपके जीवन में आप प्रभु के महान स्पर्श को देखना चाहते हैं, अपने आप को सौंप दीजिए। आज प्रभु का आत्मा आपको भरेगा और छुएगा। मैं हूं बेफल शदर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। हाँ मैं हूं बेफल शदर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चारों ओर, मुश्किलें हैं मेरे चारों ओर। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। ओ यीशु छू मेरे जीवन को छू। ओ यीशु छू मेरे जीवन को छू। ओ यीशु छू, यीशु छू। रबा रबा ओ यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे नया। ओ मेरा जीवन बना दे नया। मेरे दिल के गरीबों में आ, मुझे तुझसा बना दे दू। ओ मुझे तुझसा बना दे दू। ओ यीशु छू, यीशु छू। ओ यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। ओ यीशु छू मेरे जीवन को छू। ओ यीशु छू, यीशु छू। एक के जीवन में आज एक बड़ा कार्य कर। अपनी आत्मा कहता है स्पर्श से हर एक निराशा, हर एक बंधन टूटे। ओ तेरा स्पर्श है प्रभु। यीशु छू ले आज। यीशु छू, यीशु छू। ओ यीशु छू, ओ यीशु छू। यीशु मैं हूँ समर्पित तुझे, मेरा सब कुछ समर्पित तुझे। ओ यीशु मैं हूँ समर्पित तुझे। ओ मेरा सब कुछ समर्पित तुझे। मेरे जीवन को बदला दे तू। ओ मेरे जीवन को बदला दे तू। आज प्रभु यीशु छू, यीशु छू। रबा 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 ओ यीशु छू, ओ यीशु छू। ओ यीशु छू मेरे जीवन को छू। हाँ यीशु छू मेरे जीवन को छू। ओ यीशु छू, रबा 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 यीशु छू। यीशु छू, रबा 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 यीशु छू। रबा 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 यीशु छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू।
बहे। जितने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रभु, एक एक के हृदय के अंदर, एक एक के दिलों के अंदर इस समय एक सामर्थ का कार्य आज प्रकट होने पाए। आज इनके जीवन सेव न रहे प्रभु जी, इनके शरीरों को मैं यीशु के नाम से आपके बॉडी के ऊपर मैं यीशु की चंगाई की संपूर्ण घोषणा करता हूं और आपको आजाद घोषणा करता हूं। हर एक बीमारी आपको इसी समय राइट नाउ, जहां जहां अगर आपको लगता है आप शरीर में बीमार है, हाथ रखे समय प्रभु हर जगह उपस्थित है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, उस बीमारी पर हाथ रखें। आज यीशु का आत्मा आपको छूकर सदा के लिए चंगा करेगा। आपकी नसें, आपकी बॉडी, आपका अंग अंग, हर एक रोग चंगा होगा। निर्बलताएं चली जाए, निर्बलताएं चली जाए, बीमारियां चली जाए। शैतान तेरे हाथ को मैं इन सुनने वालों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर से हटाता हूं, एक अधिकार लेता हूं आपके बॉडी के ऊपर। बीमारियां जाए, गांठें जाए, दर्द चला जाए, दर्द जा आउट इन जीसस माइटी नेम। नसें खुल जाए, आंखें नहीं हो जाए, हर एक रोग कमजोरियां आज यीशु के नाम से श्रापित हो। आपके शरीर नए हो, आपके जीवन आज नए हो, आपके बिजनेस पर प्रभु अपनी बरकतें दे, आज्ञा पालन करने वाला मन दे, आपके बैंक अकाउंट चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों पर भरपूरी उतरे यीशु के नाम से। दिसंबर महीने में परमेश्वर की भरपूरी उतरने पाए, परमेश्वर की आत्मा का नूर चमकने पाए, परिवार यीशु के नाम से आशीषित होने पाए, परिवारों में विश्वास का आत्मा दे प्रभु जी। शक चला जाए, डर चला जाए प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कर। बाल बच्चों का उद्धार कर प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को बुद्धि दे, अद्भुत महिमा के काम प्रकट कर। ओ प्रभु, एक ग्रेट फ्यूचर दे प्रभु। कलीसिया पर अनंत महिमा के संग प्रार्थना भवन, कलीसिया के सभी विश्वासी गणों पर, परिवारों पर, ऑनलाइन मेरी आवाज सुनने वालों पर हम यीशु की ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं इस समय। प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में नया कार्य कर रहा है। रिसीव करें बाय फेथ, विश्वास से। आत्मा आज नया कर रहा है आपके अंदर, आपको नई चीजें दे रहा है इस समय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधनाओं के द्वारा आज अपनी भरपूरी को उंडेला है प्रभु। और मैं विश्वास करता हूं आज तेरा सामर्थी वचन एक एक के हृदय को छेदेगा और उन्हें नई रीति से तैयार करेगा और तेरे राज्य के लिए हम कुछ बड़ा करने पाएंगे। सुनने वालों पर तेरा भारी अनुग्रह और अभिषेक उतरे। विश्वास से प्रभु एक एक को भर दे प्रभु जी। टकटकी लगाकर तेरे वचनों को सुने, इनके हृदय प्रभु जी एक अच्छी भूमि बनने पाए और फल लाकर प्रभु तुझे महिमा देने पाए। आगे का समय मुबारक कर, अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। आत्मा से बारीक एक शब्द प्रभु, एक अभिषेक बहे प्रभु जी। हर निर्बलता चली जाए, हर निराशा खत्म हो जाए, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रभु ने आपके जीवन में एक महान कार्य किया इस समय, हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, जो आज का वचन है ये बहुत ही जरूरी है परमेश्वर के लोगों। आने वाले जनवरी नए साल के लिए आप प्रभु के बड़े कामों को अगर देखना चाहते हैं, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए और सीखिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशायाह नबी की पुस्तक का 26वां अध्याय 3 और 4 आयत। परमेश्वर उसकी रक्षा करेंगे और उसे पूर्ण और निरंतर शांति में रखेंगे, जिनका मन प्रभु पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले करता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है और संपूर्ण विश्वास रखता है। इसलिए यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा एक शाश्वत चट्टान है, युगों की चट्टान है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रिय, आज आपसे बात करने वाला हूं शत्रु शैतान की सबसे बड़ी रणनीति। जब आप उसे समझेंगे, सीखेंगे, आप बहुत आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि शैतान ने आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है, तो वह आपके विश्वासी जीवन के ऊपर हावी हो जाएगा।
उदाहरण के लिए, अगर शत्रु आपको दोष भावना, असफलता, हार, निराशाएं और चिंता से भरे विचारों में उलझा के रखा है और आप इन विचारों के कारण कहीं ना कहीं स्वयं को लो महसूस करते हैं, कम समझते हैं, हकीर समझते हैं और इन विचारों के कारण कहीं ना कहीं आप शारीरिक रीति से कमजोर हो जाते हैं, आप निराशा से भर गए हैं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वह वैसा ही है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, वचन में सिद्धांत है, मन, यानी जिसे हम इंग्लिश में सोल कहते हैं, जहां हम विचारते हैं, सोचते हैं, हमारा जहन। यदि आप अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं, किसी बात के लिए आप अत्यधिक सोचते हैं, उस बात के कारण आपके अंदर चिंताएं पैदा होती हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं वही होगा जो आप सोच रहे हैं। यदि आप अपने विचारों में बार बार अगेन एंड अगेन किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कभी भी चंगाई में नहीं चल पाएंगे। यदि आपको अपने जीवन में हमेशा केवल हार ही हार दिखाई देती है, तो आप विजय में नहीं चल पाएंगे। यदि आपके अंदर ही अंदर असफलता के विचार घूमते रहते हैं, आपको डर लगता रहता है, यहां मैं मर जाऊं, अपने जीवन को खत्म कर लूं, ऐसे विचार घूमते रहते हैं, तो आप कभी भी जय में नहीं चल सकते, क्योंकि शैतान चालाक है। हम परमेश्वर के पास आ गए, फिर भी शायद जय में नहीं चल पा रहे, क्योंकि वो विचारों से खेलता है, वो मन से खिलवाड़ करता है। उसका नंबर 1 ये हथियार है, मन। और जितने प्रभु को नहीं जानते, बाइबल ऐसा बताती है कि उनके मन में अशुद्धता है, उनके मन में अंधकार है। परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनका मन एक युद्ध भूमि है और शत्रु अपना पूरा जोर लगाता है कि एक विश्वासी को वो जय में चलने से रोक दे। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप यीशु के लहू में कवर किए गए हैं, अगर आप आज्ञा पालन करते हैं। इसीलिए वो आपके मन के अंदर विचार फेंकता है, आपको गलत तस्वीरें देखने पर मजबूर करता है, और जब आप उसकी चालाकी को पकड़ नहीं पाते, तो बहुत सारे विश्वासी उसकी युक्तियों में फंस जाते हैं और वे अपने आप को बीमार देखते हैं, वे अपने आप को हारा हुआ देखते हैं, वे अपने आप को बांझ देखते हैं, वे अपने आप को घटी में देखते हैं, वे अपने आप को एक अलग ही एक ऐसी परिस्थिति में देखते हैं, और इस कारण से कई लोग उदास हो जाते हैं, कई लोग आंसू बहाते रहते हैं प्रभु के आगे, पर परिस्थितियां नहीं बदलती। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पहली आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ध्यान से सुनिएगा जरूर, आशा क्या है? बाइबल के अनुसार सकारात्मक कल्पना, पॉजिटिव इमेजिनेशन। इसका और एक अर्थ है, यानी कि अपने जीवन में लगातार रीति से यह आशा रखना कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी घटेगा वह अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि प्रभु के दास पास्टर मेरे जीवन में बुरा हो रहा है, मैं कैसे कल्पना करूं अच्छे की? मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, बाइबल में ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है और आज वो स्वर्ग में अनंत जीवन में चले गए हैं। एक स्त्री है बाइबल में जिसको परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा बेटे की ब्लेसिंग मिली और किसी कारण उसके बेटे की मृत्यु हो गई, और उसने झट से गदा लिया, लकड़ी ली, कुछ प्रभु के दास के लिए भेंट ली और अपने बेटे को लेकर निकल पड़ी। उसका पति पूछ रहा है, क्या हुआ? आज क्या विशेष दिन है? क्रिसमस है? कोई विशेष त्योहार है? क्यों जा रही है प्रभु के दास के पास? उसने कहा, कल्याण होगा,
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये स्त्री जब उसके बेटे की मृत्यु होगी, कई सारे लोग अपने आपे में नहीं आते, रोना बिलखना शुरू कर देते हैं, पर ये एक बात कह रही है, कल्याण होगा। यानी इसने अपने मन के विचारों को नया किया है। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। अगर मन को उसने नया नहीं किया होता तो ये ऐसा नहीं कहती। और रास्ते में जो भी मिल रहा था वो एक ही बात बोल रही थी, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। क्योंकि उसे यार ये पता था कि अगर मैंने अपने बेटे को जिंदा देखना है तो मुझे ये नहीं बोलना कि वो मर गया है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है सालों से डेड पड़ी हैं, शरीरों में बीमारियां हैं, आप किसी चीज को होते हुए देखना चाहते हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, सालों बीत के नहीं देख पाए, आज कहना शुरू करें, मेरे जिंदगी के क्षेत्र में कल्याण होगा। हालेलुया। शत्रु चालाक है, क्यों विचार गलत दे रहा है? ताकि शब्द गलत बोलो, शब्द गलत बोलो ताकि प्रभु कार्य न कर सके और तुम हार में चले जाओ। और परमेश्वर ने दास रखे हैं जो हमें चिताते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। आज आपको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं। अगर 2026 में हम चाहते हैं हमारे जिंदगी में वो सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो, हम एक बड़ी जय अपने जीवन में देखें, तो आज ये मूल मंत्र है, ये फॉर्मूला है, चाबी है, अपने जीवन में ले लीजिए। अपनी कल्पनाओं में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करना, इमेजिनेशन, सोच में। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे कल्पना करने की सामर्थ्य दे रखी है और शत्रु भी जानता है कि कल्पना की जो सामर्थ्य है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही पावरफुल है। इसीलिए वो जवानों को अभिलाषाओं में, पाप में फंसाता है, गलत तस्वीर लेकर आता है ताकि वो पाप करें। वो हमारी कल्पनाओं को, हमारे विचारों को दूषित करता है। आपके सामने रिपोर्ट पड़ी है और आप कहते हैं, हाँ ये रिपोर्ट कहती है कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, अरे ये मेरा शरीर कहता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, अरे इतने साल हो गए ये लोग कहते हैं मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, अरे मेरे घर में प्रॉब्लम है, अरे मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। अरे मेरे प्रियो, चाबी क्या है? बहुत सारे बिलीवर्स कई वर्षों से प्रार्थनाएं करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं वो प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं पर प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे। कारण क्या है? क्या परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर नहीं देना चाहता? ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना के उत्तर ही देख नहीं पा रहे, बस प्रार्थना कर जरूर रहे हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूं, हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, पर वो कभी भी आज तक उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना के उत्तर नहीं देखे। अब क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के दास? ध्यान से सुनिए, मरकुस 11:24। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। आज आप जितने सक्सेसफुल लोग देखते हैं उनके पीछे एक मेंटर है, गुरु है, और आपका गुरु तो गुरुओं का गुरु है, राजाओं का राजा है। उसके वचनों पर चलकर देखो, आपकी जिंदगी ना बदले कह देना। सिद्धांत है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, प्रतिज्ञा कर लो, मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये जो मिल गया है इसका मतलब है कल्पना, यानी हमें शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं दे रहा वो चीज, पर प्रतिज्ञा कर लो, मिल गया। इससे प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि कल्पना करो, विचार करो कि जो तुमने प्रार्थना में बोला है मैं चंगा हो गया। अब कल्पना करो, इमेजिन करो कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं वो कार्य कर रहा हूं जो नहीं कर पा रहा था। ये कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना करो, प्रतिज्ञा करो, मिल गया, यानी कल्पना कर, मिल गया। विचार कर, सोच, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे घर में शांति बह रही है, मैं आज जय में चलूंगा। कल्पना, 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 मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल है। कल्पना, 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 और प्रतिज्ञा करो, मिल गया और हो जाएगा। ऐसे बात करो जैसे हो चुका है। प्रभु को पहले से धन्यवाद दो, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर की वाणी है कि जो कल्पना, यानी देखिए फिर से कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो हमारे लिए कल्पनाएं करता है। वे तुम्हारे हानि के लिए नहीं है,
वरन तुम्हारे लाभ के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आया ना आशा शब्द, यानी परमेश्वर कुछ हमारे लिए कल्पना कर रहा है, और एक अच्छा स्वर्गीय पिता होने के नाते उसकी कल्पना है हम सब के लिए, जो विश्वास से प्रभु के साथ चल रहे हैं, उन सब के लिए एक अच्छी कल्पना है। और वो कहता है अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तेरी कहानी का अंत हार से नहीं होगा, जय से होगा, अगर तूने आशा रखना नहीं छोड़ी। आशा बहुत जरूरी है। आशा नहीं है तो विश्वास भी अधूरा है। आशा क्या है? सकारात्मक कल्पना, जो होगा अच्छा होगा। अरे बुरा हो रहा है, बोलो जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, दृढ़ निश्चय है अच्छा ही होगा, भला ही होगा। अगर मैं कह दूं, अगर यीशु मसीह को तुमने अपना जीवन दे दिया है, लाख शैतान युक्तियां बनाए, लोग हमारे दुश्मन बन जाए, हमारे जीवन में प्रभु हर बात से भलाई को निकाल कर हमें ऊंचे पर ले जाएगा। आशा रखना नहीं छोड़नी है, यानी सकारात्मक कल्पना, विचारों को, यानी प्रभु में आने के बाद। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आयत दे रहा हूं, डायरी है तो नोट करें, है नहीं इनके पास, बैठिए डायरी नहीं लेके, डायरी लेके आए। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 21वां वचन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, पहले क्या करना है? कड़वाहट नहीं रखनी, बैर नहीं रखना। प्रभु में आगे इन चीजों से दूर रहो, ये तुम्हारी डेस्टिनी खराब कर देंगे। प्रभु की सामर्थ मांगो, घोषणा करो कि मैं प्रभु की धार्मिकता हूं। मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करो और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। क्या करना है? हठ नहीं करना, नम्रता से यानी दीनता से रिसीव करना है प्रभु के वचन को। जो क्या हो रहा है? एक बोने वाला बीज बोने निकला। वचन क्या है? बीज है। परमेश्वर का दास क्या कर रहा है? आपके हृदयों में कोशिश कर रहा है बोने की, लगातार सालों से, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें क्या मिला? पापों की क्षमा और आत्मा का उद्धार, पर हमारे प्राणों का उद्धार अभी नहीं हुआ। इसलिए हम प्रभु के दास, मैं क्यों आपको बार बार बोलता रहता हूं, वचन पढ़ा करो, वचन की घोषणा करा करो, बाइबल स्टडी में आया करो। अरे क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप जीवित हैं, हमें क्या करना है? ये वचन के द्वारा हमारे प्राणों का, यानी हमारे विचारों का, हमारी जहन का उद्धार होगा। आपने सोचा प्रभु में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, अरे जैसे भी जियो। अरे भाई ध्यान से सुन, प्राणों का उद्धार कैसे होगा? जब तू धरती पर कलीसिया में लगातार जाएगा, वचन सुनेगा, बाइबल स्टडी में वचन सीखेगा। क्यों आपको बार बार शॉर्ट्स वीडियो भेजे जा रहे हैं, वीडियो पोस्ट की जा रही है? क्या हो रहा है वीडियो में? बहुत सारी उत्साहित करने वाली बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं। आप सोच रहे हैं मैं हार गया, अब कुछ नहीं होगा, उसी समय वचन आ जाता है। क्यों मैं प्रभु का दास आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, बार बार आपको वचन दे रहा हूं, पोस्ट भेज रहा हूं, शॉर्ट्स वीडियो, बाइबल स्टडी। क्यों? क्योंकि इस आयत के अनुसार, क्योंकि हमारे विचार क्या है? नेगेटिव हो जाएंगे। शैतान चालाक है, हमें फिर से हार में ले जाएगा। हमें, अगर आप प्रभु में नहीं बढ़े ना, तो संसार आपको खींच लेगा। इसीलिए कलीसिया जरूरी है, इसलिए वचन सुनना जरूरी है। जैसे जैसे वचन आता है, प्राणों का उद्धार होता है, नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव आता है। आप एक नई बात सीखते हो, मुझे कैसे चलना है। इसलिए हमारी मेहनत है ये, इसलिए हम आपको बार बार प्रेरित करते हैं, वचन पढ़ो, वचन उठाओ। जिसने इस वचन को उठा लिया ना, एक दिन आएगा ये वचन आपको उठाकर ऊंचे पर ले जाएगा। ये तुरंत नहीं होता ना, इसलिए कई लोग छोड़ देते हैं। ये एक प्रोसेस है जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार करेगा, तुम्हारे विचारों को बदलेगा। इस वचन से अपने विचारों को बदलते चले जाओ, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है। 2 कुरिन्थियों 3-4 में, 10:3-4 में, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है।
इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। मेरे प्रियो, ये जो गढ़ है, जो अगर आपने नहीं तोड़े तो आगे जाके मजबूत गढ़ बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएंगे, और शारीरिक हथियारों के द्वारा, तलवार और भाले के द्वारा ये खत्म नहीं होते। एक चाबी दे रहा हूं, ये केवल प्रभु के वचन पर सही विश्वास करने के द्वारा खत्म किए जाते हैं। क्या करना होगा? प्रभु के वचन पर सही विश्वास। शत्रु क्या कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल विचारों को हमारे मन में बो सकता है, डाल सकता है, बस। परंतु अगर आप जो विश्वास करते हो, अगर आपका विश्वास सही है, तो उसका आपके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर वो विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप वचन के अनुसार सही विश्वास करेंगे, तो गलत विचार जो बोया गया है अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपके पास इतनी सामर्थ प्रभु ने दे दी, अगर आप वचन पढ़ते हैं आपको पता पड़ जाएगा कि ये विचार शैतानी है या परमेश्वर का विचार है। शैतान के विचार क्या है? हार को दिखाना, निराशा को दिखाना, बार बार बीमारी है, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घटी, हाय तौबा, चार बच्चे का क्या होगा, वो कब होगा, शादी कब होगी, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या हो रहा है? चिंता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कब होगा, क्या करे, क्या ना करे। अरे भाई समझो, ये किसके विचार है? डर ला रहे हैं, किसके विचार है? एक दिन ऐसा ही अब्राहम भी अपने मन में सोच रहा था, प्रभु तूने तो मुझे औलाद दी नहीं, बे औलाद रखा है, और मैं देख रहा हूं मेरी संपत्ति, ये सारी जो संपत्ति आशीषें हैं, ये मेरे नौकर को चली जाएंगी। उसी समय प्रभु का आत्मा उतर आता है और कहता है, अब्राहम ऐसा नहीं होगा तेरे जीवन में। अगर आज शत्रु ने गढ़ बोया है, तू बीमार रहेगा, तू कभी चंगा नहीं होगा, तू जय में नहीं चलेगा, तू ऐसे ही हताश रहेगा, तू ऐसे ही डाउन रहेगा। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, यीशु के नाम से तू जय में चलेगा। तोड़ता हूं मैं उस शैतान के गढ़ को, बस मुंह पर कंट्रोल कर। मुंह पर कंट्रोल कर। प्रभु तेरे साथ है, अगुए तुम्हारे साथ है। जब आप वचन के अनुसार सही विश्वास करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आखिरी बात, सही विश्वास क्या है? क्या है सही विश्वास करना? इस वचन में तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर अब्राहम को रात में बाहर क्यों ले गया, तंबू से बाहर, और कहा अब्राहम आकाश के तारागण को देख। क्यों परमेश्वर अब्राहम को आकाश के तारागण दिखा रहा है? ताकि अब्राहम फिजिकली अपनी शारीरिक आंखों से देख सके इतने सारे तारागण हैं। फिर प्रभु कहता है, देख इतने जो तारागण हैं, तेरी औलाद ऐसी ही होंगी। उसको शारीरिक रीति से दिखाने की वो परमेश्वर कोशिश कर रहा है। देख अब्राहम, देख, क्या तू विश्वास करता है मेरे ऊपर? मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, मैं धोखा नहीं देता। जितने मुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया है, वो ब्लेस्ड है। वर्तमान अभी तुम देख रहे हो, पर उन लोगों का तुम भविष्य देखना, आश्चर्यचकित हो जाओगे। कभी ऐसे लोगों का ठट्ठा मत उड़ाना, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का विश्वास परखता है। प्रभु तस्वीर दिखा रहा है अब्राहम को। देखिए आज अपने आप को कि मैं विजयी हूं। देखिए आज अपने आप को मैं स्वस्थ हूं। देखिए अपने आप को मैं समृद्ध हो चुका हूं। देखिए अपने आप को मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। मैं पूछ नहीं, मैं सर हूं। क्योंकि सारा खेल
कल्पनाओं का है। इसलिए शत्रु गलत कल्पना, गलत विचारों के बीच बोकर हमारे जीवनों से खेलता है। बंद करो आज के गेम को, ओवर करो। बोलो शैतान तेरा गेम ओवर है। किसी में मत बोले शैतान तेरा गेम ओवर। मैं तेरे हर एक विचार को जो शैतानी है आज यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, कैंसिल करती हूं। मैं उसे कंडेम करता हूं, रद्द घोषित करता हूं। मेरे बाल बच्चे आशीषित होंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, स्वर्ग से उत्तर आएंगे। हमारी कलीसिया आशीषित होगी, हजारों लोग आएंगे, ओवरफ्लो सेक्शन होंगे, हमारे परिवार ब्लेस्ड होंगे। एक सकारात्मक कल्पना, कल्याण होगा, निश्चय भलाई और करुणा जिंदगी भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। वो ये नहीं कहता बीमारियां, हार, कमी घटी मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और परमेश्वर की करुणा। अरे हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य है। प्रभु का आत्मा 26 में जाने से पहले हमसे बात कर रहा है कि हम अपनी कल्पनाओं को बदलें। जो प्रभु कहता है जिसका मन उसमें धीरज धरे रहता है, जिसका मन, जिसकी कल्पना वचन के अनुसार होती है कि मैं खजूर के वृक्ष के समान फूलूंगा, फलूंगा, मैं लबानोन के देवदार के समान सामर्थ से भरा रहूंगा, मैं परमेश्वर के घर में रोपा जाऊंगा, उसके आंगनों में फूलूंगा, फलूंगा, मेरी आयु बढ़ेगी पर मैं फल लाऊंगा, मैं हमेशा जवान रहूंगा, मैं उठावों के समान उड़ूंगा। जिसकी कल्पना ऐसी है प्रभु ने रक्षा देगा, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें पूर्ण शांति देगा। इसलिए प्रभु यहोवा पर सदा भरोसा रखो। कहता सदा भरोसा रख। आज प्रभु हमें ऐसा बल दे, ऐसा अनुग्रह करे कि हम हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु एक चट्टान है, शाश्वत सनातन चट्टान है। सदा भरोसा रख उस यहोवा परमेश्वर पर। आज अपनी कल्पनाओं को बदलें, अपनी आंखों को बंद करें और अपनी इमेजिनेशन को बदलें। कल्पना करें, अगर आप बीमार है काफी लंबे टाइम से, आज कल्पना करें और देखें परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है, परमेश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। अगर आपके घर में अशांति है, देखें मेरे घर में नदियां बह रही है शांति की। अपने बच्चों की, बाल बच्चों की चिंता प्रभु के हाथ में सौंप दे। चिंता करने से कुछ बढ़ा नहीं पाएंगे। अपनी सारी चिंता उसके हाथ में सौंपो, उसको हमारा ध्यान है। यदि आप कमी घटी में देखें, आपके बैंक अकाउंट इस समय ब्लेस्ड प्रभु कर रहा है। देखिए इस समय कल्पना करें, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, प्रतीति करो, हो गया है। हर उस कल्पना को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो प्रभु ने हमसे भविष्यवाणी की उसके विरुद्ध है, उसका खंडन करते हैं, क्योंकि हमारे पास से अधिकार है। शरीरों को छूकर टच करके बोले मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा जीवन ब्लेस्ड है, मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा, मैं जय में चलूंगा, मुझे हराया नहीं जा सकता, मैं मसीह में जैवन से भी बढ़कर हूं, मैं वो डाली हूं जो प्रभु में साटी गई है। और दाखलता अगर आशीषित है तो मैं डाली भी आशीषित हूं। अगर मेरी दाखलता चंगी है, मैं भी चंगा हूं। निराशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। बोलो मैं निराश होने से इनकार करता हूं, मैं बीमारी से इनकार करता हूं। आज इनकार करो, ये आपकी मर्जी है मेरे प्रियो। शैतान गलत विचार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कैंसिल करो, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। बोलो मैं जय में चलूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। बोलो प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। बदले अपनी कल्पनाओं को, देखिए अपने आप को, देखिए इस समय मैं विश्वास करता हूं आपके शरीरों से बीमारियां जा रही हैं, आपके घर के अंदर से निराशाएं जा रही है, गलत चीजों का प्रभाव आज टूट रहा है, तो घर आज टूट रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है, जो आज अंगीकार कर रहा है, वचन को दिल से ध्यान से सुन रहा है, आज इनके घरों के ऊपर, इनके मोबाइल फोन के द्वारा
पवित्र आत्मा की बेदारी एंटर करे। आज इन्हें ऐसा बदल, ऐसा छू परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां सेम न रहे प्रभु। हर एक के पास एक बड़ी टेस्टिमनी हो परमेश्वर। ब्लेस कर हर एक के जीवन को खुदावन, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उसकी रक्षा करूंगा जो अपना मन मुझ पर लगाए रखेगा। इसलिए प्रभु यहोवा पर विश्वास रखो। प्रभु यहोवा शाश्वत चट्टान है। सकारात्मक कल्पना, लगातार आशा में बने रहना, विश्वास में मजबूत रहना। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा जरूर ब्लेस किया है। मैं सब विश्वास करता हूं सबको प्रभु आशीष दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ तो को उठाकर हम खुदावन का आशीष, पवित्र आराधना और सुंदर वचन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु की आत्मा आपको भर दिया है इस समय। महसूस करें आपके हाथों में वो सामर्थ उतर रही है। मैं विश्वास करता हूं हाथों के अंदर वो अभिषेक उतर रहा है। आपके मुंह के अंदर प्रभु अभिषेक दे रहा है। प्रभु का सामर्थ आपको बदल रहा है आज। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सभी कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, ऑनलाइन मेरी आवाज सुनने वालों को, मेरे प्रियो, आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस है और हम सेलिब्रेट करेंगे। जो सूचनाएं आपको मैं देना चाहता हूं वो आप लोगों को व्यक्तिगत मिलेंगी, आपके पर्सनल नंबर पर आपको मिलेंगी। इसलिए उन सूचनाओं को सुनिएगा, उसके अनुसार जो आपको बोला जाता है उसे जरूर कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर जो दान और भेंट आप प्रभु के राज्य के लिए लाए, आज प्रभु के घर के लिए देना चाहते हैं, उसे आप अलग कर सकते हैं, ऑनलाइन बीज हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन। आइए आशीर्वाद वचन को हम लेकर रख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, फुलजान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास और जोर से कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।